गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पादप ऊतक संवर्धन में जीन स्थानांतरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने जीन का प्रत्यक्ष स्थानांतरण तो पढ़ लिया है। आज हम अप्रत्यक्ष स्थानांतरण अर्थात वाहकों के द्वारा जीन के स्थानांतरण की विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें आज जो हम विधि पढ़ने वाले हैं वो विधि है एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन का स्थानांतरण। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन का स्थानांतरण। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट विधि है और यह आपके एग्जाम में लास्ट ईयर पूछी भी जा चुकी है। अब एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण में हम एक बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस बैक्टीरिया। तो एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण में जीन का स्थानांतरण एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखिए ये बैक्टीरिया क्या है, कहाँ पाया जाता है, पादप में क्या परिवर्तन करता है जिसकी सहायता से जीन का स्थानांतरण होता है, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जो एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस जीवाणु है यह मृदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सामान्यतः मृदा में उपस्थित होता है और केवल यह द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। इन्हें संक्रमित करेगा ये बैक्टीरिया, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। संक्रमित करके क्या करेगा, द्विबीजपत्री पादपों में यह ट्यूमर या अर्बुद का निर्माण करता है। क्या करेगा ये द्विबीजपत्री पादपों में ट्यूमर या अर्बुद का निर्माण करता है। अब देखिए ट्यूमर क्या होता है, ट्यूमर देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कोशिकाएं विभाजन करती हैं। सामान्य परिस्थितियों में कोशिकाएं नियंत्रित विभाजन करती हैं, लेकिन यदि कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना प्रारंभ कर दे यदि कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजन करना प्रारंभ कर दे तो उस स्थान पर कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है। कोशिकाओं का क्या बन जाता है, एक समूह। इसी समूह को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर। यदि हम जंतुओं की बात करें तो यही ट्यूमर आगे जाके कैंसर बना सकता है। तो कैंसर का जो प्रारंभिक लक्षण है वो ट्यूमर की उपस्थिति ही होती है। यही ट्यूमर आगे जाके कैंसर निर्मित कर सकता है। तो अब देखिए हमने क्या पढ़ा कि जो है एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस जीवाणु है मृदा में उपस्थित होता है, साथ ही साथ द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है और द्विबीजपत्री पादपों में यह ट्यूमर अर्थात अर्बुद का निर्माण करता है। अब देखिए ट्यूमर का निर्माण करने के लिए इनमें एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड उपस्थित होता है। हमने कहा ट्यूमर उत्पन्न करेगा, अर्बुद उत्पन्न करेगा। ट्यूमर को हम हिंदी में बोलते हैं अर्बुद यानी कि गांठ, ठीक है। अब देखिए ट्यूमर उत्पन्न करने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड। हम बात कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में कि जो अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है प्लाज्मिड, यह हमारे वाहक के रूप में काम आ सकता है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मिड है चूंकि वो ट्यूमर प्रेरित करता है, क्या प्रेरित करता है, ट्यूमर प्रेरित करता है। तो ट्यूमर प्रेरित करने के कारण इसे ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड कह दिया, जिसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का नाम क्या रख दिया गया है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। देखिए एक बार पुनः देखते हैं। एग्रोबैक्टीरियम निर्देशित जीन स्थानांतरण में एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसिएंस जीवाणु द्वारा क्या होता है, आपका जीन का स्थानांतरण होता है। यह एक सामान्य बैक्टीरिया है जो कि मृदा में उपस्थित होता है, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है और उनमें अर्बुद अर्थात गांठ का निर्माण करता है। इनमें अर्बुद या गांठ के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार का प्लाज्मिड पाया जाता है जिसे ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड कहा जाता है। इस ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड को हम टीआई प्लाज्मिड भी कह सकते हैं। ये जो टीआई प्लाज्मिड है यह जैसे ही बैक्टीरिया संक्रमण करेगा, जीवाणु संक्रमण करेगा, तो टीआई प्लाज्मिड कहाँ पहुंच गया, पादप की कोशिका में प्रवेश कर गया और पादप की कोशिका में प्रवेश करने के बाद यह टीआई प्लाज्मिड
पादप की कोशिका के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। किसके साथ जुड़ जाएगा? मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। और क्या कर देगा? ये ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देता है? ये ट्रांसजेनिक डीएनए का निर्माण कर देता है। अब देखिए, इस ट्रांसजेनिक डीएनए के द्वारा ही अर्बुद या गांठ या क्राउन गॉल का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? क्राउन गॉल। क्राउन गॉल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड में पूरा ही प्लाज्मिड मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ नहीं जुड़ता, अपितु इसका एक विशेष खंड क्या होता है? जुड़ता है। तो टीआई प्लाज्मिड का जो भाग, टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो मुख्य के साथ आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ता है या ट्रांसफर होता है, कहाँ पे? पादप के डीएनए में ट्रांसफर होता है, उसे ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए कहा जाता है। किसे कहते हैं? टीडीएनए। टीआई प्लाज्मिड का वह भाग जो अर्बुद के निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है और कहाँ प्रवेश करेगा? पादप के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ में प्रवेश करता है, उसे हमने क्या कह दिया है? टीडीएनए कह दिया है। अब देखिए, इस टीडीएनए को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भाग टीडीएनए का भाग है? यह जो टीडीएनए है, इसके दोनों सिरों पर देखिए, ये हमारे पास, हमें पता है जो प्लाज्मिड है वो द्विरज्जु के वृत्ताकार डीएनए होता है। जैसे ही ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट होते हैं, अर्थात रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब से ही इन्हें काटेगा, तो इनके दोनों सिरों पर 25-25 क्षार युग्म के रिपीट पाए जाते हैं। यहाँ पे भी 25 बेस पेयर क्षार युग्म पाए जाएंगे। क्षार युग्म से मतलब क्या है? ए, टी, सी और जी, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, इनके रिपीट पाए जाएंगे। सपोज कीजिए जैसे जी मिल गया 25 बार, और इसके दूसरी तरफ क्या पाया जाएगा? सेम रिपीट कितनी बार रिपीट होंगे? 25 बार ये रिपीट होते हैं। तो जहाँ पे आपको यह दोहराया हुआ क्रम या रिपीट्स मिल जाता है, इसे ही हम क्या बोल देते हैं? टीडीएनए कह दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो देखिए क्या कहा हमने। हम यहाँ तक देख चुके थे कि किस तरीके से अर्बुद का निर्माण होता है। इसके बाद टीआई प्लाज्मिड का जो भाग पादप के मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ता है, उसे हमने क्या बोल दिया? ट्रांसफर डीएनए या टीडीएनए कह दिया। इस टीडीएनए के दोनों सिरे पर आवर्ती अनुक्रम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आवर्ती अनुक्रम। आवर्ती का मतलब होता है रिपीट्स, जो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं बार बार। सेम नाइट्रोजन चार्ट बार बार आ रहा है, उसे हमने क्या बोल दिया है? रिपीट कह दिया है। अब देखिए, अलग अलग पादपों में एग्रोबैक्टीरियम की अलग अलग प्रजातियां संक्रमण करती है। अलग अलग पादपों में एग्रोबैक्टीरियम की अलग अलग प्रजातियां संक्रमण करती है। इस एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग आनुवंशिक अभियांत्रिकी में जीन के स्थानांतरण में बहुत अधिक किया जाता है। तो जीन स्थानांतरण में इसके महत्व को देखते हुए, जीन स्थानांतरण में इसके महत्व को, किसके महत्व को? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस के महत्व को देखते हुए इसे क्या नाम दे दिया गया है? प्राकृतिक आनुवंशिक अभियंता, यानी कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिएंस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कह दिया गया है। यह नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर केवल द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है। एक बीजपत्री पादपों में यह केवल चावल के ऊपर क्रियाशील पाया गया है, अभी किसी अन्य पादप के ऊपर क्रियाशील नहीं पाया गया। वैसे मुख्यतः किसके लिए होता है? ये द्विबीजपत्री पादपों के लिए होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यह जो टीआई प्लाज्मिड है, यह हमारे मुख्य पादप के आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ चुका है? तो इसकी प्राप्ति के लिए
या इसके रूपांतरण को प्राप्त करने के लिए जिन कोशिकाओं में टीआई प्लाज्मिड मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है, ऐसे पादप ओपीन का स्त्रवण करते हैं। तो क्या होता है, देखिए, ओपीन एक रासायनिक पदार्थ है जो पादपों द्वारा स्त्रवित होता है। जिन पादपों में टीआई प्लाज्मिड पूर्ण क्रियाशीलता के साथ मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है। देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और थोड़ा टफ भी पड़ता है। तो क्या कह रहे हैं हम, अगर जो टीआई प्लाज्मिड है मुख्य आनुवंशिक पदार्थ के साथ जुड़ जाता है तो क्या होगा, ओपीन का स्त्रवण होना प्रारंभ हो जाता है। अलग अलग पादपों में या अलग अलग प्रभेदों के द्वारा, अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के ओपीन्स निर्मित होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपिन, यह एक प्रकार का ओपीन है। नोपालिन, ओपीन से क्या मतलब है, हमारा रासायनिक पदार्थ है। इसी तरीके से एग्रोपिन, मैनोपिन, तो रूपांतरण में क्या होगा, जो मार्कर जीन है ये मार्कर जीन के जैसे काम करते हैं और क्या करते हैं, ये ओपीन का ओपीन का निर्माण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ओपीन का स्त्रवण होना बताता है कि टीआई प्लाज्मिड आपके मुख्य पादप के साथ जुड़ चुका है। तो देखिए, हम पुनः देखते हैं हमने क्या देखा। हमने देखा कि जो एग्रोबैक्टीरियम है, यह एग्रोबैक्टीरियम मृदा में उपस्थित है, द्विबीजपत्री पादपों को संक्रमित करता है और अर्बुद उत्पन्न कर सकता है, कोशिका में ट्यूमर क्रिएट कर सकता है। इसका टीआई प्लाज्मिड का जो टीडीएनए वाला भाग है, ये मुख्य पादप में क्या कर जाएगा, ये जुड़ जाता है। इसके दोनों तरफ 25-25 बेस पेयर के रिपीट्स पाए जाते हैं। इसके महत्व को देखते हुए इसे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कह दिया जाता है और सामान्यतः यह द्विबीजपत्री पादपों को ही संक्रमित करता है। एक बीजपत्री पादपों में यह चावल को संक्रमित करता है। जैसे ही यह टीआई प्लाज्मिड मुख्य पादप के साथ जुड़ जाएगा तो ओपीन का स्त्रवण करने लग जाता है। अब देखिए, इसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में कैसे यूज करेंगे। अब यदि इस टीआई प्लाज्मिड में या इस प्लाज्मिड में ट्यूमर प्रेरित करने वाले जीन को हटा दिया जाए, यदि इस प्लाज्मिड में से ट्यूमर प्रेरित करने वाले जीन को निकाल दिया जाए, क्योंकि ट्यूमर क्रिएट करेगा, ट्यूमर उत्पन्न करेगा, तो पादप को नुकसान है, हानि है। यहाँ से आपने टीआई प्लाज्मिड को हटा दिया और जिस वांछित डीएनए को आप डालना चाहते हैं, उस वांछित डीएनए को यहाँ पे क्या कर दिया, आपने जोड़ दिया। अब यदि यह पादप संक्रमित कर दे, यह जीवाणु पादप को संक्रमित कर दे, तो आपका वांछित जीन किसके साथ जुड़ जाएगा, पादप के साथ जुड़ जाता है। यह जीन जिस लक्षण को प्रदर्शित करना चाहता है या जिस लक्षण के प्रदर्शन को नियंत्रित करता है, उस लक्षण को आसानी से दर्शा सकता है और पादप उस विशेष लक्षण को प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के उपयोगी पादपों का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, किस किस प्रकार के पादप निर्मित कर सकते हैं हम इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा। तो देखिए, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड को सक्रिय करने का काम एक केमिकल करता है जिसका नाम है एसिटोसिरिंगोन। एसिटोसिरिंगोन एक केमिकल है जो कि पादप के कटे हुए भाग द्वारा जो द्विबीजपत्री है उसके कटे हुए भाग एसिटोसिरिंगोन नामक केमिकल स्त्रवित करते हैं और यही एसिटोसिरिंगोन क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड को सक्रिय करने का कार्य करता है।
यह एसिटोसिलिकॉन क्या करता है, टीआई प्लाज्मिड को सक्रिय करता है। तो टीआई प्लाज्मिड को सक्रिय करने के लिए एसिटिसिलिकॉन नामक केमिकल रासायनिक पदार्थ आवश्यक होता है। अब देखिए, टीआई प्लाज्मिड द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम ट्यूमर प्रेरित करने वाले जीन को हटाकर जो ट्यूमर या गांठ का निर्माण करता है या अर्बुद का निर्माण करता है, हमें पता है कि जितने भी लक्षण हैं वो जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं, और यदि ऐसा जीन जो ट्यूमर के निर्माण को प्रेरित कर रहा है उसे हटाकर प्रेरित करने वाले डीएनए खंड को हटाकर उसके स्थान पर वांछित डीएनए खंड लगा देते हैं, वांछित डीएनए खंड लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो आपका टीआई प्लाज्मिड है, इस टीआई प्लाज्मिड में सपोज कीजिए ये जो जीन का सेगमेंट है यह ट्यूमर प्रेरित करने का काम कर रहा है, तो यहाँ से इसको हटा देंगे और इसको हटाने के बाद इस स्थान पर जो भी आपका मनवांछित डीएनए खंड है उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और पादप को इससे क्या कर देंगे, संक्रमित कर देंगे। तो हमें क्या क्या फ़ायदा होगा इससे, इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, देखिए इस तरह से हम लाभदायक लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे आप पादपों को रोगाणुओं से बचा सकते हैं, यानी कि रोगाणुओं से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है पादप। विपरीत वातावरण परिस्थितियों में जीवन यापन कर सकता है, विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों विपरीत वातावरणीय परिस्थितियों के लिए पादप क्या हो सकता है, अनुकूल हो सकता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा सूखा या बहुत ज़्यादा बारिश से क्या कर सकता है, ये प्रतिरोध दिखा सकता है। तो विपरीत वातावरण परिस्थितियों के प्रति क्या दिखाएगा, ये प्रतिरोध दिखाएगा, और ये उस समय भी विपरीत परिस्थितियों में भी क्या रहेगा, जीवनक्षम बना रहेगा। इसी के साथ साथ हमने देखा कि हम पादपों में पोषक पदार्थों में भी वृद्धि कर सकते हैं। जो पादप में पोषक पदार्थ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे कि हम विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए गोल्डन राइस चावल का निर्माण करते हैं। तो गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस आनुवांशिक अभियांत्रिकी या पादप ऊतक संवर्धन द्वारा निर्मित एक पादप है। यह पादप, चावल का पादप, विटामिन ए से क्या है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन ए क्या पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में। पीले रंग का चावल है ये, इसीलिए इसे क्या बोल देते हैं, गोल्डन राइस कह दिया जाता है। तो इस तरीके से हम द्विबीजपत्री पादपों में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु द्वारा या टीआई प्लाज्मिड द्वारा जीन का स्थानांतरण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।